नरेंद्र मोदी सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। सर बचा लीजिए सर, बहुत अन्याय हो रहा है सर यहाँ पर। नीतीश कुमार जी निवेदन करते हैं सर, हमें बचा लीजिए, हमारे जान माल का खतरा है, हमारे सच्चाई को दबाया जा रहा है सर। सर सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता सर। बीते दिनों 26 जून सुबह 7:30 बजे दरभंगा जिले के मनीगाछी प्रखंड के राघोपुर पश्चिमी वार्ड नंबर 10 सरस्वती टोल में जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हुई। विवादित जमीन को सुनीता देवी पति रामू महतो ने इंदिरा देवी पति स्वर्गीय रामकृपाल महतो से 2003 ईस्वी में ही जमीन खरीदी थी, जिसका जमीनी कागजात सुनीता देवी के पास अप टू डेट है। बीते वर्ष 2021 में जून के महीने में जब उस जमीन पर घर बनाने गई सुनीता देवी, उसी समय से विपक्ष के द्वारा विरोध किया जाने लगा, जिसके बाद से सुनीता देवी और उनके पुत्र सोहन महतो दर दर ठोकर खा रहे हैं। इन्हें कहीं न्याय नहीं मिला। ग्रामीण स्तर पे भी पंचायत हुआ, जिसमें सरपंच अनिल झा व ग्रामीणों ने मिलकर पंचनामा तैयार किया, लेकिन वह भी कारगर साबित नहीं हुआ। सारे जमीनी कागजात व सबूत सुनीता देवी के पास होने के बाद भी इनको इन्हीं के जमीन पे घर नहीं बनाने दिया जा रहा है, और जो घर बना हुआ था उसे तोड़ भी दिया गया। ये रोकने गई तो इन सुनीता देवी को व इनके बेटे सोहन महतो को मारा गया, हाथ तोड़ा गया, सड़ फोड़ा गया। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो मनीगाछी प्रखंड के सीओ, बीडीओ, नेहरा ओपी थाना के थानाध्यक्ष महोदय, दरभंगा के डीएम साहब, दरभंगा के एसपी सर के पास ये वीडियो पहुंचे और इस घटना पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले और जो निर्दोष हैं उनको न्याय मिले। आगे खबर देखिए विस्तार से। का नाम क्या है पहले अपना? नाम तो सुनीता देवी, हमारे पति के नाम रामू महतो। अच्छा, घर कहाँ है आपका? कैस्तकवे कोरियानी। कौन पंचायत? राघोपुर पंचायत, प्रखंड मनीगाछी। ठीक है। तो अब ये जो है आपका घर वहाँ पे है या यहाँ पे था पहले? यहीं था सर, मेरा वहाँ घर नहीं था, मैं दूसरे के घर में रहता हूँ। मेरे घर यही था, यहीं मैं घर बनाया था। घर भी तोड़ दिया, मेरे गले का चेन भी छीन लिया बिंदेश्वर महतो, मेरे कान का भी था वो भी ले लिया। क्या दुश्मनी है उन लोगों? मेरे जमीन के बारे में, मेरे जमीन बोलता है मेरे बाप दादा के है, हम हमला करके लेगा, मेरे बाबा दादा का जमीन है। अच्छा, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे, हाँ तेरे बेटा के भी जान ले लूंगा। तेरा ये जमीन आपका फिर कैसे हो गया? मैं उसका दियाद बेचा है ना सर, तो उसके खरीद लिया था? हाँ, उसके लड़की का शादी था, मैं उस शादी में उसका दियाद लोग कोई खड़ा नहीं हुआ, बार बार बोला अपना दियाद से पूछ लो। तो हाँ, तो जब आपने जमीन खरीद लिया है तो आपके पास पेपर्स हैं, फिर क्या दिक्कत आ रहा है? पेपर है, मेरे पुलिस भी नहीं साथ दे रहा है, हमारा सरपंच भी नहीं साथ दे रहा है, पंचायत भी बैठा था, 4 फुट ज़मीन भी दिया था 4 फुट की रास्ते के लिए, वो भी ज़मीन नहीं लिया। वो बोला नहीं पंचायत हम नहीं मानेंगे। कितने लोगों द्वारा अटैक किया गया? वो 10 आदमी था हमारे गांव का। तो अचानक आके आपका घर तोड़ने लगे? हाँ, तोड़ने लगे। ऊपर से जो है हमको खिंगार, मेरे लड़के का वीडियो निकाले, हम लोग मारे नहीं, हम लोग लड़के मेरा वीडियो दिखा रहा था। मैं बोला सर ऐसे गलत है, तो ज़बरदस्ती जो है से मेरे लड़के को मारने लगा। जब हम जो ऐसे किया तो हमारे हाथ बिंदेश्वर में तो मेरे तो साड़ी छोड़ दिया, मैं लंगा होके गिर गया, मेरे साया व लॉज पर था। उसके बाद में जो है मैं उठा तो एक औरत भी आई, मेरे को उठाई, उसको भी पगड़िया मार दिया वो हाथ पर। मेरा तो कपार फट गया था, मेरा चक्कर आया, मैं गिर गया। उसके बाद मेरा बेटा चिल्ला रहा था, इधर 10 आदमी भी था, लेकिन एक भी आदमी छोड़ाने वाले नहीं था। लेकिन लास्ट में मेरा बेटा भी गिर गया, हाथ टूट गया उसका भी। हम लोग, हाँ, हम बेहोश होके गिर गया रोड पर। ठीक है, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी, सोहन महतो मेरा नाम है। अच्छा, तुम बताओ, मतलब यहाँ आखिर जब जमीन तुम्हारा है, तुम घर बना रहे हो, फिर असली वजह क्या है लड़ाई की? इसमें असली वजह ये है कि इसमें उनका चौहद्दी जो है ना, ये पूरे 4 कट्ठे का दिया हुआ है। ठीक है। जबकि ये 4 कट्ठा जमीन नहीं, उसमें 2-4 दूर कम है, पूरे 4 कट्ठे का इसमें जमीन का चौहद्दी दिया हुआ है इसमें। और जिस पर वो दावा करते हैं कि हमारा आगे से, जबकि ये 50-60 साल पहले का बंटवारा हुआ है। इस जमीन पर सीओ साहब आ चुके हैं, समाज का लिखित तौर पे बंटवारा उसका लेकर गए हुए हैं, मतलब लिखित तौर पे सबका लेके गए हुए हैं, समाज का हस्ताक्षर लेकर के। और उस समय का भी मेरे पास साक्ष्य है। कल परसों के दिन 26 तारीख को जो है, मैं सुबह आ रहा था यहाँ पर,
बाथरूम जाने के लिए। तो यहाँ पर आया, मैं देखा कि बिंदेश्वर महतो और उसकी पत्नी, उसकी बड़ी भाभी और उसकी माँ, ये तीनों चारों यहाँ पर मिलकर काम कर रहे थे। मैंने ये देखने के बाद अपनी मम्मी को बताया और मैं अपनी माँ के साथ पर यहाँ में आया तो देखा कि यहाँ पर से फिर 3 4 5 सब लोग ये घर में लाठी और क्या क्या औजार, सारा सामान सब पेटी था, इस घर सब में, सामान जो था वो इस घर में उठा के था। ले गया। हाँ, मेरा घर बना हुआ है, मैं उसका प्रूफ देता हूँ। 26 तारीख से पहले 25 तारीख तक का सब कुछ है, मेरे पास आदेश है। यहाँ का पुराना फोटो है आपके? जी मेरे पास फोटो है, मेरे पास आदेश जो है DCLR का, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि ये घर मेरे यूज में है, मैं इस पे रहता हूँ, करता हूँ, काम करता हूँ। उस चीजों को इन लोगों ने जबरदस्ती हड़पने का, ये समाज से हारे, ये कोर्ट से हारे। अच्छा, तुमको जो है हाथ में ये क्या हो, मतलब ये इन्होंने गुंडे बुला रखे थे, बाहर गांव से बुलाया था। ये 3 4 गुंडे जो बाद में निकले हैं, मैंने जो सामने देखा, मैं यहाँ आया, वीडियो बनाया, उस वीडियो में रिकॉर्ड है, वो जो गुंडे आए हुए थे, वो गुंडों ने अलग अलग किस्म का लाया हुआ था डंडा, वो भी साक्ष्य उसमें दिख रहा है वीडियो में। मैं जो वीडियो बनाया हुआ उसमें दिख रहा है, उस दोनों तीनों ने मिलके है ना मुझे और मेरी माँ को मारा है। सबसे पहला वार मेरी माँ को हुआ है। मेरी माँ को वार होने के बाद में दोनों तीनों ने मुझे घेर लिया और एक बूढ़ा इंसान मुझे बचाने आया, उनको भी लगा है, उनको भी चोट लगा है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, ये इन्हें बुलाया गया कहीं से खेत में से कि देखिए यहाँ पर ऐसा ऐसा झगड़ा हो रहा है। तो अच्छा, आप तो इनके चाचा लगेंगे, आखिर क्या है, इन लोगों की गलती है या यहाँ पूरा समाज खड़ा रहा। देखिए यहाँ पर जो था ना, जैसे लगा जी कि यहाँ पर झंझट हो रहा है, हम गांव से दौड़ के आए तो देखे कि ये लोग सबके गिरा हुआ था, मार रहा था, हमने छोड़ा है। आपको भी लग गया? हाँ, उसी छोड़ाने में जो है सो हमको भी टेंगारी मार दिया बिंदेश्वर महतो ने हमको भी टेंगारी मार दिया। जी, मैं यहाँ का ग्रामीण हूँ, मेरा नाम विनोद कुमार महतो है और दुर्भाग्य है इस समाज की जो आज यह दिन देखने को यहाँ मिल रहा है। यहाँ का सामाजिक उस व्यवस्था के कारण, प्रशासन की उदासीनता के कारण यह दिन देखने को मिल रहा है समाज को। अच्छा, इस पर प्रशासन का क्या कुछ मतलब अभी तक रहा है? जी, प्रशासन का रूल उदासीनता है। DCLR साहब का आदेश लगभग 6 महीना पहले का है, जो CO साहब अभी तक टाल मटोल कर रहे हैं और मुख्य रूप से विवाद का वजह है और सामने वाला अपनी दबंगगिरी की वजह से जो है सबको घायल कर दिया है और जान माल का भी खतरा है। हाँ। यहाँ के SHO, यहाँ के CO का नाम बताएं। जी हाँ, साना SHO सत्यनारायण पांडे जी हैं। हाँ, उनका रवैया उदासीन है। कभी भी हम लोग इस मीटर पे जाते हैं तो उनका, हम लोग का बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। उस दिन भी उनको बोला अच्छा, गया। इस पंचायत के जहाँ तक हम बात करें, अभी जो नवनिर्वाचित मुखिया बने हैं या सरपंच बने हैं, उन सब का क्या रहा? सरपंच साहब का योगदान बहुत धूमिल रहा। पूरी समाज बैठी हुई थी, समाज में निराकरण हो गया, दोनों पार्टी मान गई थे। उनको 4 फीट रास्ता दिया गया और वह लिखित में वह बना हुआ है, साक्षात सारा कुछ है। और सरपंच साहब का रोल बहुत बुरा है समाज के लिए, जो पूरी पैसा रख के जेब में रख के फिर भी आज तक कोई न नापी किए, न कोई कार्रवाई किए और नैतिक समर्थन विपक्ष को दे रहा है। उसके कारण दुर्भाग्य है यहाँ का। तो देखे 50-60 साल भ गेले। अहाँ के जमीन लिखला? हाँ, बंटवारा के आई बेटी के शादी केलौं, अपन हमर जमीन भिन्न बेटी के शादी में हम से जमीन बेचलियन हिनका हाथे। बेटी इंदिरा देवी। अहाँ बेचलिए जमीन? हाँ, ई खरीदलखिन? हाँ, ई खरीद के। कोनो दिक्कत नहीं? कोनो दिक्कत नहीं। बेच कर हम शादी के लिए बेटी के हिनका दो दिलिए। ई अपन बाहर के रहबैया बाहर अपन रह लगलखिन। अब गाम पर रहे छथिन तो अपना कब्जा करे अपन घर दुआर बनेथिन, ओइमे साफ सुथरा क के। हाँ हाँ, तैमे दिक्कत भ रहल। अहाँ अपने वाला देने छलिन हिनका? हम अपन जमीन, अपन हिस्सा, हम अपन हिस्सा, पूरा हिस्सा रोड में, हमर हिस्सा रोड में। यहाँ जो जिसने जमीन बेचा है वो भी अपना लीगल जमीन जो है बेचा है, और जिसने खरीदा है वो भी अपने लीगल जमीन पे ही घर बनाना चाह रहे हैं। इसके बावजूद भी पता नहीं वहाँ पे जो है आपराधिक तरीके से वहाँ आकर के आक्रमण किया जाता है और इन लोगों को इनका घर नहीं बनाया दिया जाता है। इस ज़मीन पर जो है CO साहब को आवेदन दिया गया, पुलिस द्वारा हमारा काम रोक दिया गया था। सामने वाला पार्टी वहाँ पर जाके रोक लगवा दिया। सर ने, पुलिस SHO सर ने उनको गलत बताया, पेपर देखकर, सबूत देखकर सब कुछ गलत बताया।
उसके बाद अगले बार 10 दिन बाद गए तो फिर पलट गए सर। सर पलट जाते हैं, हमको गलत बताने लगते हैं, हम प्रूफ मांगते हैं तो कुछ नहीं कहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम ज़मीन के मालिक सीओ होते हैं, आप वहाँ आवेदन करिए। आवेदन किए, बहुत झुलाए सर, लेकिन काम हुआ। वहाँ से नापी हुआ, नापी होने के बाद में जो है उधर फॉल्स, उन्होंने अमीन को ख़रीद लिया, उन्होंने अमीन को ख़रीद के ये फॉल्स न्यूज़ बनाया है, ये फॉल्स रिपोर्ट है। इस फॉल्स रिपोर्ट को हमने अपील किया, ये नापी का रिपोर्ट है, उसका अपील किया। उसके बाद हमने उस अपील के दौरान इस आदेश को हमने 14 दिसंबर का आदेश है, ये आदेश मिला हुआ है, उस नापी के उसको रद्द कर दिया गया है। और इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये हमारा घर और इसको हम यूज कर रहे हैं, इसमें रह रहे हैं, फिर भी ये लोगों ने ज़बरदस्ती करके किया हुआ है। क्योंकि इन्होंने जो केस किया हुआ था ये उनके पक्ष में आया नहीं, इसलिए इन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा रास्ता जो है ना, गुंडे मंगवा लेते हैं 4-6, और वही काम किया इन्होंने। मैं जितना भी शब्द कह रहा हूँ, मेरा एक एक शब्द सच्चाई है, मैं हर एक चीज़ का साक्ष्य दे सकता हूँ, मैं हर एक साक्ष्य दूंगा, चाहे मुझे मरना भी पड़ेगा तो कोई हर्जा नहीं है। दरभंगा में कुछ दिन पहले भी जिन्होंने सपोर्ट भू माफियाओं के द्वारा जो है लड़की को जिंदा जला के मार दिया गया था। तो दरभंगा में अब जो है भूमि माफिया जो है, भू माफिया जिनको बोलते हैं, उनका दबदबा बढ़ता जा रहा है, और उसी का एक ये नतीजा भी है। 3 भाई है, तीनों साथ में कमाते हैं, तीनों साथ में रहते हैं। तो पैसे वाले हैं तो किसी को मार थोड़ी सकते। उन्होंने बताया तो आपको, पहले थाना ने क्या कहा, पहले थाना ने कहा कि हम सही है, सामने वाला गलत है। क्या चाहते हैं आप, क्या मांग करेंगे एसपी से, एसएचओ से, या जो भी हमारे न्याय व्यवस्था है? हमारा जो आदेश है बस उसी को फॉलो कर दिया जाए, हमारा काम क्लियर हो जाएगा सर। उन्होंने ये जानबूझ के हमारा घर तोड़ा कि हम आए यहाँ मारा जाए हमको, और हमको खत्म कर दिया जाए। हमको मारने के वहाँ से थे, बूढ़े बुजुर्गों ने हमें बचाया है। आपका जान का खतरा है मतलब? जान का तो खतरा है ही सर। फिर सुन रहे हैं कि ये किससे खतरा है? धमकी किसी बाहर गांव से मंगाने वाले सर, ये बिंदेश्वर महतो और उसका पूरा परिवार, ये जो लोग हैं ना यहाँ, ये चक्की दिख रहा है आपको, इसी में पूरा हथियार रखा हुआ था। और ऐसे ऐसे हथियार है ना सर, वो ये ऐसे ऐसे हथियार है कि नॉर्मल आपको गांव में नहीं देखने को मिलेंगे। इसी अड्डे से उन्होंने, यानी कि आपको धमकी दिया जा रहा है? जी, वो घर से हथियार निकलता है। इन्होंने रात बिरात इस पे घेराबंदी भी किया हुआ था। आप लोगों से गुजारिश करेंगे दोस्तों, बारिश बहुत तेज हो चुकी है, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि दरभंगा के जो माननीय डीएम हैं, दरभंगा के जो एसपी हैं, मनीगाछी के जो एसएचओ हैं, उनके कान तक ये वीडियो पहुंचे और यहाँ जो ये गरीब हैं इनको न्याय मिले। बारिश काफी तेज हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।